आइए आइए आप सभी को हार्दिक स्वागत है संस्कृत बाय टूटूसर चैनल पर। जैसा कि आप लोग कई क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आज हम लोग जिस क्लास में की बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग नवम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद एक महान विभूतियों में इनका नाम आता है और इनके आज जीवनी को संक्षेप में अध्ययन करें। कराय आधुनिक भारतीय समाज से शिक्षायास्य महान उद्धारक स्वामी दयानंद। कहते हैं आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत तब से कहा गया 1800 ईस्वी के बाद के समय को आधुनिक भारत कहा जाता। मतलब इतिहास को तीन काल में बांटा गया, मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल की बात है। आधुनिक भारत में समाजस्य समाज के शिक्षायस्य शिक्षा के महान उद्धारक, समाज और शिक्षा दोनों के महान उद्धारक माने सुधार करने वाले स्वामी दयानंद आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृहते। आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज जो प्राचीन समाज हमारे, उसमें समाज के शुद्ध करने के लिए हिंदू समाज में कई कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को ठीक कर समाज को हाईटेक बनाने की जो कोशिश किया गया, उसी का नाम है आर्य समाज। कहते हैं आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापेन एतस्य प्रभुतम योगदान। और आर्य समाज में इनकी सबसे बड़ी महत्ता है, सबसे बड़ी भूमिका है आर्य समाज की स्थापना में स्वामी दयानंद की। कहते हैं बोधोपि अस्य कार्य विशेषा समाजे अनेकः दूषिता प्रथा खंडितवा। समाज में अनेक तरह की दूषित प्रथाएं थी, प्रदूषित प्रथाएं थी, जिन प्रथाओं को खंडन करने का काम हमारे स्वामी दयानंद ने किया है। कहते हैं एयं पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयं तस्य समाजो धर्मे योगदानम च निरूपयति। यह पाठ में स्वामी दयानंद से आपको परिचित कराएंगे। स्वामी दयानंद के बारे में उनकी संक्षिप्त जीवनी को हम लोग आज पढ़ेंगे, समझेंगे। कहते हैं मध्यकाले नाना कुत्सित रीत्या, मध्यकाल में भारतीय समाज में कह रहे थे नाना प्रकार के, मतलब कई प्रकार, नाना मतलब कई प्रकार, कुत्सित रीत्या भारतीय समाजम अदुष्यत। भारतीय समाज में मध्यकाल में नाना तरह की कुरीतियां थी। जातिवाद कृतम, जातिवाद, छुआछूत, जातिवाद की घिनौनी प्रथा थी, एक जात दूसरे जात से, है ना, किस तरह का इनवाइट नहीं रखेंगे, ना उनके यहाँ खाए जाएंगे, उनसे छूत रखेंगे, छुआने पर स्नान करेंगे। मतलब इस तरह की जो प्रथाएं थी, जातिवाद की प्रथा घिनौनी, है ना, जातिवाद की विषमताएं थी, उस जात को अपने स्वजातीय ज्यादा प्रेम, विजातीय कम प्रेम लोगों में रखना, ये नफरत की भावना रखना, यही जातिवाद थी। अब अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अनटचेबल। अनटचेबल मतलब छुआछूत, माने बैकवर्ड फॉरवर्ड की भावना की वो जात से हम थोड़ा स्पर्श हो गए तो हम अब हमारे कुछ अति नहीं रहा, हम स्नान करेंगे, इस तरह की जो भावनाएं थी, छुआछूत की भावनाएं। एक जबकि ब्लड आर इक्वल, खून तो सबका सेम होता है, लेकिन फिर भी छुआछूत की जो भावनाएं थी बहुत ज्यादा मात्रा में व्याप्त थी मध्यकाल में। कहते हैं धर्म कार्येषु आडंबर, पूजा धर्म कार्य में आडंबर मतलब खाली ज्यादा दिखावा, पूजा कम और उसमें दिखावा, कुछ में भी ढकोसलाबाजी उसमें ज्यादा था। उस समय बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर ठगी के काम करते थे, धर्म के कार्य में ढकोसला वाला कार्य होता था, यही धर्म कार्येषु आडंबर। कहते हैं स्त्री नाम शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा विहीन थी, स्त्री लोग पढ़ने नहीं जाते, महिलाओं को चार दीवारी से निकलना मना था, उनको कैद के रूप में रखा गया था। जिस तरह से पिंजरे में तोते को कैद करके रखा जाता है, ओनली टाइम पर खाली खाना दिया जाता है, वैसे ही महिलाओं को घर के अंदर कैद के रूप में रहना पड़ता था। शिक्षा की कोई महिलाओं की व्यवस्था नहीं थी। विधवानाम ग्रहिता स्थिति, विधवाओं के साथ ग्रहित स्थिति, निंदनीय स्थिति किया जाता था। जिस स्त्री के पति मर जाते थे उसे विधवा कहा जाता है। उनके साथ सती प्रथा पहले था, उससे पहले सती प्रथा था, सती प्रथा में और विधवा को खुद जलना पड़ता था। और इसी तरह से विधवाओं के साथ कई तरह के निंदनीय स्थिति होती थी उस समय, है ना। विधवाओं को बहुत तरह से दुर्ललित किया जाता था, घर में उन्हें
कुछ तरह के कुछ भी कार्यों में उन्हें मान सम्मान में एकदम कमी रहती थी। कहते हैं विद्वानाम गणिता स्त्री शिक्षा व्यापृता इत्यादि दोषा प्राचीन समाज आसन, प्राचीन समाज में इस तरह के दोष थे। कहते अतः अनेक दलित लोग जिनको समाज में पीसा गया, अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्यम, और उसने अपने हिंदू समाज को तिरस्कृत कर, इसको छोड़कर और दूसरे धर्म को अपना लिया, दूसरे धर्म को फॉलो कर लिया। क्योंकि हिंदू धर्म में उन्हें बहुत तरह के क्रश किया जाता था, बैकवर्डों के साथ जो क्रश किया जाता था, तो उनसे उन पर जो ठेस पहुंचता था, तो सोचते थे कि चलो हिंदू धर्म को ही छोड़ दिया जाए। कहते हैं हिंदू समाजम तिरस्कृत्यम धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः, और दूसरे धर्म को स्वीकार करते थे। एतादृश्य विषम काले 19-20 शतके केचन धर्म उद्धारक। कहते हैं जब जब पाप धरती पर भरा है, चाहे किसी भी मात्रा में, तो उसके सुधारक, उसके उद्धारक जरूर जन्म होता है ना। कहते हैं कि उस समय 19वीं शताब्दी की बात है, 19वीं शताब्दी में बहुत सारे समाज सुधारक भी भारत में पैदा हुए। उस समय कई तरह की कुरीतियां व्याप्त थी, तो कुरीतियों को दूर करने के लिए भारत में बहुत सारे साधु संत है ना जन्म लिए, उनका आविर्भाव हुआ। कहते हैं समाजस्य वैष्णव निवारका भारते प्रादुर्भवना तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचारना व्यापकवाद समाजोद्धरणस्य संकल्प च शीघ्र स्थानीय। और उनमें एक नाम उन साधु संतों की श्रेणी में नाम एक स्वामी दयानंद की भी आती है। कहते हैं इन्होंने समाज को संकल्प के द्वारा अपने समाज को उन्नति की ओर, शिखर की ओर, उन्नति की ओर ले जाने का काम किया है स्वामी दयानंद ने। कहते हैं स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेश से ट्रंकारा ग्राम में 1824 ईस्वी वर्ष अभूवत्। कहते हैं स्वामी जी का जन्म गुजरात राज्य के, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, जहां हमारे प्रधानमंत्री का जन्म या महात्मा गांधी का जन्म हुआ है, जिस राज्य में, गुजरात राज्य के, है ना, गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में। ध्यान देंगे ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि स्वामी जी का जन्म किस गांव में हुआ है, तो टंकारा नामक गांव में। कब हुआ है, तो 1824 ईस्वी में हुआ। 3 ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर होते हैं। स्वामी जी का जन्म किस राज्य में, गुजरात में। कब हुआ, 1824 ईस्वी में। कहां हुआ, टंकारा नामक गांव में। बालकस्य नाम इति मूल संक्रम कीर्तन। कहते हैं इनका बचपन के नाम मूल शंकर था। जैसे आप लोग बचपन में किसी भी लड़के का नाम, है ना, छोटी रख देते हो, लड़के का नाम छोटू रख देते हो, निकनेम रखते हो, उसी तरह से स्वामी जी का निकनेम, उपनाम इनका मूल शंकर रखा गया, है ना। कहते हैं संस्कृत शिक्षाया ये वाधनस्य प्रारंभ हो जाता, और संस्कृत भाषा से इनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। आपसे पूछेगा कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई, तो संस्कृत से हुई। क्योंकि सबसे पहले फेमस 2 ही भाषा थे उस समय, संस्कृत और फारसी। 2 भाषा ऐसे थे जिनका सबसे ज्यादा डिमांड था, संस्कृत वाले को और फारसी वाले को सबसे ज्यादा डिमांड उस समय लैंग्वेज था। कहते हैं संस्कृत शिक्षा या अववादन से प्रारंभ हो जाता कर्मकांडी परिवारे तात्रीस व्यवस्था तारिणाम आसीत। उनके घर में कर्मकांड वाले परिवार थे, वो जिनके घर में इनका जन्म हुआ था स्वामी दयानंद का, उनके घर में कर्मकांड वाले परिवार में हुआ था, कर्मकांड वाले फैमिली में हुआ था। कर्मकांड का मतलब होता है कि उनके घर में जो लोग थे सब आस्तिक विचारधारा के थे और सब पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, उन्हीं के घरों में इनका जन्म हुआ था। कहते हैं शिव उपास के परिवारे मूल संग्रह कृते। कहते हैं इनका जन्म शिव उपास के परिवार है ना, इनके जन्म शिव उपासक परिवार में हुआ। मतलब जो शिव की उपासना करता है हम लोग उसे शैव कहते हैं, और जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव कहते हैं। तो शिव के उपासक वाले परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहते हैं शिव उपास के परिवारे मूल संग्रह कृते, इसीलिए शायद इनका नाम मूल शंकर भी रखा गया, क्योंकि इनके घर में आता है क्वेश्चन कि मूल शंकर के माता पिता किस देवता के उपासक थे, तो याद रखिएगा शिव के उपासक थे। मूल शंकर के माता पिता शिव के ही उपासक थे। कहते हैं
मूल संकरे कृति शिवरात्रि महापर्वम उद्बोधकम जातम रात्रि जागरण काले मूल संक्रेन दृष्ट यतस्य संक्रस्य विग्रह आरोह्य मुस्का विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्षितम। कहते हैं शिवरात्रि के पर्व की बात है। मूल शंकर के गांव में शिवरात्रि होता था, काफी धूमधाम से होता था। शिव भगवान एक ऐसे भगवान है जो आशुतोष है, जो जल्द प्रसन्न होते हैं, बहुत भोला है, भंडारी है ना, कहते हैं ना करती है नंदी की सवारी। तो शिव जो होते हैं वो सबसे आसानी से उन्हें है ना, हम लोग उनको आसानी से है ना फुसला लेते हैं। इसीलिए हर गांव में देखिए कोई भगवान के मंदिर हो या ना हो, शिव मंदिर जरूर होगा, क्योंकि शिव आसानी से भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें आशुतोष कहा जाता है। और शिवरात्रि के महापर्व पर मूल शंकर के गांव में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था, बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन हो रहा था। कह रहे हैं शिवरात्रि महापर्वकम उद्बोधकम जातम रात्रि जागरण काले, बहुत बड़ा जागरण हो रहा था उनके गांव में। रात के समय बहुत बड़े जागरण हो रहा था। लगभग उनका उम्र, मूल शंकर का लगभग उम्र 5 या 6 साल रहा होगा, उस टाइम की बात है। मूल शंकरेन दृष्टम यतः शंकरस्य विग्रहम आरोप्य मुस्का विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्षन्ति। मूल शंकर ने देखा कि शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद, शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद चूहा खा रहा है। मूल शंकर भी अपने माँ पिता के साथ, पापा के साथ गए होंगे देखने, और उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर जो अर्पित प्रसाद है, शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया हुआ है ना, उसको चूहा भक्षण कर रहा है, चूहा खा रहा है। याद रखिएगा, आता है कि शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद कौन खा रहा था? चूहा, नहीं न कि चूहिया। याद रखिएगा, शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद चूहा खा रहा था। और उससे उनके मन में आया कि इसमें मूर्ति में कोई ताकत नहीं। अगर मूर्ति में असली ताकत रहता, मूर्ति में असली ताकत रहता तो चूहा ऊपर से भाग जाता। अगर मूर्ति, इसीलिए उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति विचार आता है। देखिए क्या विचार आता है। द्रव्यानि भक्षन्ति मूल शंकरो अचिंत्यत यत् विग्रहो अयम किंचित करः वस्तुतः देव प्रतिमाएं नास्ति। कहते हैं उसी समय रात्रि जागरण समारोह में मूल शंकर के मन में एक भाव का आविर्भाव हुआ, भाव का जन्म हुआ कि नहीं, प्रतिमाओं में, मूर्तियों में भगवान वास नहीं करते। अगर भगवान वास करते तो धड़ करके भगाते, है ना। मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, लोग ढकोसले करते हैं कि मूर्ति में भगवान होते हैं, है ना। मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, और उनके मन में विचार आया कि लोग ढकोसलबाजी करते हैं कि मूर्ति में भगवान मानते हैं, किसमें? मूर्ति में भगवान। और कहते हैं रात्रि जागरण विहाय मूल शंकरम गृहम गता, और रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर अपने घर चला गया। कहा कि नहीं, अब हमको मन नहीं, मम्मी के कहा कि मन नहीं लग रहा मम्मी, हमको अब देखने में मन, क्योंकि उसके मन में ये डाउट चल रहा था कि आखिर भगवान इसमें रहते हैं न रहते हैं। उनके मन में बहुत तरह की बेचैनी थी। देखो उतना छोटा उम्र में इतना बढ़िया सोच। इधर के बच्चा अगर मेला देखने जाएगा तो का कि मम्मी खिलौना ले दे, वो ले ले, बाजा ले दे, है ना, इस तरह के सोच रखेगा। लेकिन देखो ये 5 साल के उम्र में इतना मैच्योर्ड वाला, देखिए इसकी जड़ बुद्धि के देखिए तो कितनी इंटेलिजेंसी है ना, आईक्यू लेवल कितना तगड़ा है कि इतने छोटे उम्र में सोच रहा है कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इसीलिए कहते हैं हमारे देश में, है ना, उगले उगले हीरा मोती। मतलब देखिए इतने छोटे बच्चे में इस तरह का भाव। कहते हैं वर्षा द्वयावंत्रे वंत्रे प्रिया स्वनिर्धूनम जातम। 2 ही वर्ष के घरे गया तो उसके बाद इसकी स्थिति सुन लीजिए। रात भर सोया नहीं, मूर्ति के बारे में सोचते रहा कि मूर्ति में भगवान नहीं होते, है ना। आता है क्वेश्चन कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गया कैसे? तो मूल शंकर ने देखा कि शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद को खाते हुए, है ना, चूहा को देखा, जिससे उसके मन में आया, है ना, कि मूर्ति के प्रति उसके मन में आया अनास्था का भाव उत्पन्न हो गया। मूर्ति के प्रति वो विरोधी बन गया, मूर्ति पूजा के प्रति वो विरोधी बन गया। क्यों? क्योंकि वो देखा कि शिवलिंग पर अर्पित प्रसाद चूहा खा रहा, जिससे उसके मन में मूर्ति पूजा के प्रति विरोध का भाव उत्पन्न हो। याद रखेंगे। तो मूल शंकर घर में आकर के मूर्तियों के तोड़ने फोड़ने लगा और इधर उधर डस्टबिन में फेंकना चालू कर दिया, जिससे उसे बहुत
पिटाई भी होती थी, और पिटाई भी होती थी। फिर वो लोग घर में लोग इसे पागल समझने लगा, गांव लोग का एकदम पगला गया है। और वास्तविक तो है कि ये है ना, ये अलग दुनिया में लगा हुआ है, और लोग इसे पागल समझने लगे कि बच्चा इनका पागल हो गया। और मूल शंकर को जबरदस्त पिटाई होती थी। अगर किसी तरह का इस तरह की हरकत करता था मूर्तियों को फेंकने पर या किसी तरह की, है ना। और ये हुआ कि 2 ही साल के अंदर उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। लोग जिम्मेदार ठहराया कि नहीं, मूल शंकर इसमें जिम्मेदार है। जरा सोचिए, लोग आस पड़ोस वाले लोग कहें कि आपकी बेटी मरी है तो इसमें जिम्मेदार कोई है तो तुम आपका बेटा है। आपका बेटा का पागलपन जो भगवान की मूर्ति को इधर उधर फेंकते रहता है, इसीलिए आपकी बेटी की मृत्यु हुई। उस पर सारा आरोप थोप दिया जाता है और मूल शंकर को जबरदस्त धुनाई होता है। तब मूल शंकर को घर से मन फट जाता है, अपने घर के प्रति उसका जो प्रेम था, प्रेम टूट जाता है। और बहुत सारे लोग इसीलिए, है ना, जो छोटे दिल वाले होते हैं, संकुचित हृदय वाले, संकुचित मन वाले होते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन देखिए, जो अच्छे विचार के लोग होते हैं वो घर से जो रुसते हैं, जब घर पे से उनका नफरत की भावना आती है तो वो सुसाइड नहीं करते, वो कुछ अच्छे कर दिखाते हैं, और होना भी यही चाहिए। मूल शंकर अपना घर त्याग कर कहते हैं कि मथुरा चला गया। कहते हैं गृहं प्रतिज्य विभिन्नानां विदुषाणां संतानां, है ना, ततः मूल शंकर वैराग भाव समाप्त गृहं प्रतिज्य विभिन्नानां विदुषाणां संतानां साधु संगतो रमण मानो मथुरायां। और घर छोड़कर, जब पिटाई हुई तो घर छोड़कर के मथुरा चला गया। मथुरा में कोई उसे अपना शरण नहीं दिया, तो मथुरा में उसे एक बहुत बड़े संत ने शरण दिया, और उस संत का नाम बिरजानंद था। आपसे आएगा क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो बिरजानंद थे। बिरजानंद इनके गुरु हुए। कहते हैं कि बिरजानंद अपने शरण में इन्हें रखने लगे। बढ़ गया चसुषा विदुषम समीप आगत तस्मात् आर्ष ग्रंथानायम प्रारभता। और इन्हें अपने जितने भी वैदिक शिक्षाएं थी, बिरजानंद इन्हें देने लगे। और जहां भी प्रवचन करने जाते थे, संग में अपने चेले प्रिय शिष्य स्वामी दयानंद को अपने साथ रखते थे, और जहां भी प्रवचन करते जाते थे इन्हें साथ रखते थे। और धीरे धीरे इनकी और मैच्योरिटी बढ़ा, और कुछ दिनों के बाद लोग बिरजानंद के, अगर बिरजानंद की तबीयत खराब रहती थी तो प्रवचन करने के लिए कभी कभी स्वामी दयानंद भी चल जाते थे। कम उम्र के थे लोग, इन्हें ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि उम्र कम थी। और धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। गुरुजी फ्लॉप और चेला जी टॉप हो गए, है ना। कहते हैं कि जब ये टॉप हो गए, पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो इन्होंने क्या किया, जरा सुनिए। कहते हैं बिरजानंद से उपदेशात, बिरजानंद के उपदेश के बाद वैदिक धर्म की प्रचार की। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। कहते हैं प्रचारे सतस्य प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान। कहते हैं अपने जीवन में इन्होंने सत्य का प्रचार किया, धर्म का प्रचार किया, वेदों के प्रचार में पूरे जीवन को यापन कर दिए, पूरे जीवन को लगा दिए। कहते हैं यत्र तत्र धर्माडंबराणाम खंडनम अपि सचकार। और यहाँ वहां जो लोग झूठ मूठ के, है ना, ठगने लगे थे, धर्म के नाम पर ठग रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, उनको इन्होंने परास्त किया, अपने मतों से परास्त किया, अपने विचारों से परास्त किया, लोगों को अलग जगाया कि नहीं, ये लोग ठगते हैं धर्म के नाम पे। और कहते हैं अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मत्ते चद्विचिता। और अपने मतों से कई पंडितों को पराजित किया, जो पंडित ठगे हुए में लगे हुए थे, उन पंडितों को इन्होंने पराजित किया। कहते हैं स्त्री शिक्षा या विधवा विवाह से इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, स्वामी दयानंद के जीवन में क्या क्या योगदान रहा है, उनके जीवन में क्या क्या उन्होंने कार्य किया है लोगों के लिए, समाजों के लिए, वो आप सुने। स्त्री शिक्षा पर बल दिया, कहा कि नहीं, महिलाएं भी स्कूल जाएंगी, नारी भी कम नहीं है, नारी भी सब पर भारी है। और यही ने, इन्होंने ही पहले, अगर आप कोई भी लड़कियां आज पढ़ रही हैं
तो आप शुक्रिया अदा करो कि स्वामी दयानंद का भारत में जन्म हुआ। और उन्होंने अलग जगाया कि नहीं, महिलाएं भी पढ़ेंगी, महिलाएं अनपढ़ बनकर नहीं रहेंगी। कहते हैं स्त्री शिक्षा या विधवा विवाह से विधवाओं को जो सताया जाता था, उन्होंने कहा कि नहीं, फिर से रीमैरिज होगा, विधवाओं को पुनः विवाह होगा, है ना। और विधवा विवाह पर बल दिया। मूर्ति पूजा का खंडन किया, कहा मूर्ति पूजा मत करो, इसमें खंडन किया, दूर किया। कहते अस्पृश्यता आया और छुआछूत को इन्होंने दूर किया। बाल विवाह, जो बुजुर्गों में बच्चे को शादी कर दी जाती थी, है ना, बुजुर्गों में ही शादी के बंधन में जो लाद दिया जाता था, उस पर इन्होंने कहा इस पर रोकथाम लगे, इसको दूर किया जाए। और बाल विवाह निवारण से तीन महान प्रयास, इन बड़े बड़े कर्तव्य जो इन्होंने महान प्रयास किए, जो स्त्री शिक्षा हो या विधवा विवाह पुनर्विवाह हो या मूर्ति पूजा खंडन हो, छुआछूत को दूर किया, बाल विवाह को, है ना, दूर किया, इन बड़े बड़े कार्यों इनके द्वारा ही संपादित किया गया। कहते हैं स्व सिद्धांता नाम संकलाए सद्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ था, राष्ट्रभाषायाम विरच्या स्व अनुयायी नाम स महानतम उपकार। कहते हैं अपने अनुयायियों के लिए, फॉलोअर के लिए एक किताब लिखे गए और उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश रचने का उद्देश्य स्वामी दयानंद का यही था कि हमारे जो भी शिष्य हैं इसका फॉलो करके और आर्य समाज को या हिंदू समाज को और मजबूत करें और बुलंदी तक ले जाएं। कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ राष्ट्रभाषायाम विरच्य स्व अनुयायी नाम स महान उपकार रचकार किंच वेदा नाम प्रति सर्वेषाम धर्मायु नाम ध्यान आकर्षण। इसका उद्देश्य था कि वेदों के प्रति लोगों को ध्यान आकृष्ट करना, है ना। स्ववेद भाष्यानि संस्कृत हिंदू भाष्यो, ये दो भाषाओं में रचित किया गया था, संस्कृत हिंदी भाषा में, है ना। रचितवान प्राचीन शिक्षायाम दोषानाम दर्शिता नवीन शिक्षाम पद्धति आदर्शयत्। और इसका उद्देश्य ये भी था कि प्राचीन शिक्षाओं को दूर करना, प्राचीन शिक्षाओं में व्याप्त दोषों को दूर कर नवीन शिक्षा पद्धति लागू करना, यह सत्यार्थ प्रकाश रचने का उद्देश्य था उनको। सत्यार्थ प्रकाश इसलिए स्वामी दयानंद रचे ताकि प्राचीन शिक्षाओं में जो कुरीतियां थी, जो दोष थे, लोगों को ज्यादा पढ़ना पड़ता था, कुछ अलग किस्म के पढ़ने पड़ते सब्जेक्ट, उनको दूर करने का काम इन्होंने किया और नवीन शिक्षा पद्धति, है ना, न्यू एजुकेशन सिस्टम लागू करने का काम स्वामी दयानंद ने किया। कहते हैं स्व सिद्धांता नाम कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे। और कहते हैं अपने सिद्धांतों के स्थापित करने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई में, है ना, पैसों वालों की नगरी मुंबई में, है ना, जो भारत की आर्थिक राजधानी है, और मुंबई में इन्होंने कहते हैं 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। यहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कहां हुई? तो मुंबई में हुई। किसने किया आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद ने किया। कब किया? 1875 ईस्वी में किया। आर्य समाज के एक उद्देश्य था कि इसका भी उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म को मजबूत करना, सभी धर्मों में जो बुराइयां हैं वो बुराइयों को निराकरण करना इनका मेन उद्देश्य था, इनका मुख्य उद्देश्य था। कहते हैं मुंबई नगरे आर्य समाजाया संस्थाया स्थापनाम कृत्वा अनुयायी नाम कृत मूर्ते रूपेण समाजस्य संशोधन। समाज का संशोधन करना, समाज में जो कुरीतियां थी, तरह तरह के जो बताएं आपकी कुरीतियां, आप लोग को उस कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा देशे विदेशु च पर्यायेन प्रति नगरम वर्तते। आज आर्य समाज की आप देखे होंगे हर जगह ऑफिस बना हुआ रहता है बड़े बड़े नगरों में। आर्य समाज के आज शाखाएं देश विदेशों में भी है। कहते हैं सर्वत्र समाज दूषणानि, सभी जगह समाज के दूषित प्रथाओं को दूर करने का कार्य कर रहा है तथा शिक्षा मलानी शोधयंती, और शिक्षाओं का शोधन करने का कार्य कर रहा है। कहते हैं शिक्षा पद्धो गुरुकुल नाम डीएवी। और आप हर जगह देखते होंगे, हर जगह डीएवी स्कूल, बड़े बड़े शहरों या छोटे मोटे शहरों में भी डीएवी जो स्कूल चलता है ये भी स्वामी दयानंद के ही नाम पे चलता है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो चलता है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इनके शिष्यों के द्वारा ही स्थापित किया गया था। सन 1888 ईस्वी में इनके शिष्यों के द्वारा डीएवी स्कूल स्थापित किया गया।
कहते हैं विद्यार्थी समूह, आज जो भी डीएवी का ग्रुप चल रहा है पूरे इंडिया इंटरनेशनल स्तर पर जो भी चल रहा है वो स्वामी दयानंद के ही नाम पे चल रहा है, इनकी ही शाखा है। स्वामी दयानंद से मृत्यु 1883 ईस्वी। स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में। कहीं कहीं इसमें तो चर्चित नहीं, चर्चा में नहीं है कि किस कारण से हुई। कहीं कहीं हमने देखा है कि इनकी मृत्यु जहर, किसी ने विष मिला दिया था भोजन में, जिसके कारण इनकी मृत्यु होगी। फिलहाल इस चैप्टर में उस वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं, खाली दिया हुआ है इनकी मृत्यु 1883। जन्म इनका हैप्पी बर्थडे 1824 ईस्वी में, और इनका जिलेबी पूरी चला 1883 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में। अनंतरम प्रारब्ध तदनुयायी वर्तमान शिक्षापद्धौ समाजस्य परिवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समस्या च योगदानम सदा स्मरणीय अस्ति। और आर्य समाज के की स्थापना इन्होंने किया। इसके अलावा कई ऐसे कार्य किए जिनके कार्य आज तक भी स्मरणीय हैं। इनके कार्य को आज याद करते हैं। बहुत सारे युवा इनके रोल मॉडल हैं। इनके कार्यों को आज भी प्रशंसा किया जाता है। इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए बहुत काबिले तारीफ है। और एक है ना चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और व्याकरण के लिए चिंता नहीं कीजिएगा, व्याकरण भी स्टार्ट होगा। अभी साहित्य सेक्शन में लगन है, पूरे साहित्य को अभी पढ़ेंगे बढ़िया से, एकदम शानदार तरीके से, फैंटास्टिक तरीके से। उसके बाद फिर व्याकरण भी चलेगा, है ना, धुआंधार व्याकरण चलेगा। तो इसका क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना है।